नमस्कार। मैं नीतीश कुमार फैसला कुछ करने जा रहे हैं। क्या फैसला होगा वह बैठक में पता चलेगा, क्योंकि जेडीयू की बड़े बैठक की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि 30 एमएलए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घेराव हो गया घर से। वहां परिस्थितियां ऐसी है कि सम्राट चौधरी घर से निकलते हैं, उसके 1 घंटा पहले सड़क बंद कर दी जाती है, कोई आ जा नहीं सकता है। हजारों की संख्या में आज युवाओं ने विरोध कर दिया और घेर लिया सड़क पर। सम्राट चौधरी भाग जाते हैं, जैसे मोदी जी भागते हैं वैसे ही सम्राट चौधरी भी भागते हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर हजारों तरह के सवाल खड़े हुए और वहां की जनता ही, बिहार की जनता ने ही किया है। और दूसरी चीज, जेडीयू के विधायक भी उनसे नाराज है, वह भी उनको सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आनंद मोहन सिंह का बगावत कम आ गया। नीतीश कुमार को नींद से इन्होंने जगा दिया। आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि जेडीयू के बड़ी फतेह की बात इन्होंने कही, बहुत शॉर्ट में अब दर्शकों को बताऊं। आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया गया, किसने इस साजिश को अंजाम सोचिए, नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत पोस्टर से भी गायब कर दिया गया है और राजनीति से गायब करने की कोशिश की जा रही है। यह कौन आरोप लगा रहा है? जेडीयू का ही नेता आनंद मोहन सिंह इस ऐसा आरोप लगा। अब आनंद मोहन सिंह का मेहनत और आनंद मोहन सिंह का आक्रामक रवैया जेडीयू में, यह जेडीयू के काम आ गया कि नीतीश कुमार को अचानक जगा और नीतीश कुमार सभी राजपूत नेताओं से मुलाकात करने के लिए और बैठक करने के लिए फोन लगा बैठे। सभी को फोन कर दिया नीतीश कुमार ने, आ जा भैया बैठक करते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि आनंद मोहन सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इन दोनों को भी अवॉइड किया जाता है सम्राट चौधरी सरकार। कभी बैठक में नहीं बुलाया जाता इनको और कभी पोस्टर से गायब कर दिया जाता। जबकि नीतीश कुमार जब सीएम थे और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम थे, तब ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर होती थी और नीतीश जो भी बैठक करते थे डिप्टी सीएम मौजूद हो। यहां तक कि नीतीश कुमार अगर कहीं जा रहे हैं तो सम्राट चौधरी हनुमान के जैसे पीछे पीछे चलते ही रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया सम्राट चौधरी को बनाने के बाद? अब इसमें बड़ी साजिश है। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश जो अब पहले फैसला ले चुके और फैसले के तहत सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया और जो बातें कही गई थी, अब नीतीश अपना फैसला बदलेंगे और रातों रात बैठक हो रही है। लगातार बैठकों का दौर शुरू है और नीतीश खुद इस पर एक्टिव हो चुके हैं और 130 एमएलए की सूची तैयार की जा रही है। और दूसरी चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को बुलाकर अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया, कभी भी कुछ भी हो सकता। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस हालत में है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का सिचुएशन और पोजीशन जो है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ललन सिंह और संजय झा चर्चा के विषय बने। इस बीच मनीष वर्मा का जिक्र नहीं हो रहा है, जो महासचिव है और नीतीश कुमार के बहुत खास हैं। नीतीश कुमार किसी का भी सलाह माने या न माने, मनीष वर्मा का सलाह जरूर मानते हैं। और मनीष वर्मा को लेकर के कुछ भी खबर नहीं चलती, एकदम साइलेंट। लेकिन मनीष वर्मा यह तो समझ गए कि नीतीश का अगर यह हाल किया जा सकता है तो पार्टी का क्या हाल होगा और मनीष वर्मा का क्या हाल होगा, यह तो समझ रहे होंगे। क्योंकि
अभी जब जुमा जुमा 4 दिन ही हुआ है और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आते ही, जबकि उधार के सिंदूर पर बना है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। शुभेंदु अधिकारी कौन? कांग्रेस के हुआ करते थे, कांग्रेस से टीएमसी में गए, जब ममता बनर्जी टीएमसी बनाई, कांग्रेस में ममता बनर्जी भी थी, टीएमसी से भाजपा में चले गए, 2021 में ही तो गए और चुनाव हारे। उस वक्त तक टीएमसी के मिनिस्टर थे, वो चले गए। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी वाले हो गए, अब वह सिर्फ हिंदू के लिए काम करे, मुस्लिम के लिए नहीं। भाई पार्टी का गाइडलाइन होगी। अब एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो वहां टीएमसी के झंडा ही नजर नहीं आ रहा, सब डर से भाजपा के झंडा लगा दे रहे। डर शब्दों को याद कीजिए। तो यह डर जिस राज्य में सत्ता का हो, तो फिर सोचिए कि उस राज्य का क्या हाल होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने जो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि बिहार के लोग और मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं। सीधा शब्दों में कहा था, नाम लेकर के। भले सम्राट चौधरी सीएम बन गए, लेकिन सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन ललन सिंह तो कुछ और कह रहे हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि भाई अपनी विरासत तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सौंप दी, तो सम्राट चौधरी चला तो रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भाजपा के नहीं, आरजेडी से जेडीयू में, जेडीयू से भाजपा में गए, जैसे शुभेंदु अधिकारी वैसे ही है। तो बंगाल और बिहार और सेम परिस्थितियां आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा की, वह भी कांग्रेसी थे, चले गए। इन लोगों के ऊपर घोटाले का आरोप, भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी ही इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया करती थी, और यह लोग भाजपा में आ गए तो सीएम बन गए। तीनों सीएम, सोचिए, दूसरे दल के आए हुए। तो इनके पास कौन है? इनके पास ठन गोपाल। अब ऐसे में नीतीश कुमार यह समझ गए कि आने वाले वक्त में पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी और पार्टी के वजूद को बचाना है और उन्हें अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति को गढ़ना है, आगे बढ़ाना है। तो फिर उन्हें फैसले अहम करने पड़ेंगे, जिसकी तैयारी हुआ करता है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 130 एमएलए को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। संभव होगा या नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के अचानक एक्टिव होने से ऐसा लग रहा है कि 130 एमएलए की पूर्ति हो चुकी है। इसीलिए विधायकों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए किया है। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी को लेकर के विरोध बिहार में हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, और बिहार के लोग भी सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते। इसमें 2 चीजें समझना पड़ेगा। क्या यह भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के सब करा रही है कि सम्राट चौधरी को हटा करके किसी आरएसएस के संघी को बैठा दिया जाए? क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी अब भाजपाई है, यह प्रूफ करने के लिए वह नीतीश के फैसले को पलट रहे हैं, और वहां के छात्रों में भी नाराजगी सम्राट चौधरी को लेकर के, और गठबंधन में भी नाराजगी। दैनिक भास्कर के खबर के अनुसार 68 एमएलए जो हैं, 68 एमएलए यह जेडीयू के विरोध कर रहे थे कि सम्राट चौधरी मंजूर नहीं। बांका संसदीय क्षेत्र के जेडीयू के सांसद दिल्ली में नीतीश कुमार को विरोध किए थे, सम्राट चौधरी मंजूर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने बनाया। और नीतीश कुमार ने अपने जो 4 सूत्रीय मांगे रखी थी, उन किसी भी मांग को नहीं माना गया। 4 सूत्रीय मांगों में इन्होंने रखा था कि सीएम कौन होगा पता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव चला, नीतीश से ही चुनवा लिया सम्राट चौधरी को। एक बार बन गए, बाद में तो भाजपा का काम है, उनको हटाएगी, कब हटाएगी नहीं हटाएगी वो तो भाजपा जब चाहेगी तब हटा देगी, और सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। नीतीश कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नीतीश का इस्तीफा दिलाना ही उस भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी, जो इस्तीफा दिला करके उनको हटा। अब वह विधानसभा के अंदर पैर नहीं रख सकते।
और उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया। ऐसे में अचानक जब नीतीश कुमार एक्टिव हो जाते हैं तो भाजपा को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ललन सिंह के अंदर दम नहीं है कि नीतीश कुमार को झटका दे, बल्कि नीतीश कुमार ललन सिंह को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं और ललन सिंह कहीं के नहीं रह जाएंगे, न घर के न घाट के। यही आखिरी सांसद रह जाएंगे, इसके बाद पूर्व सांसद कहला जाएंगे, क्योंकि नीतीश के बगैर वह चुनाव जीत नहीं सकते। ऐसे में तेजस्वी यादव की तैयारी यह बता रही है कि असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक और आरजेडी के 25 विधायकों के साथ कांग्रेस की 6 विधायक, साथ में बिहार के अंदर परिवर्तन की लहर दिख सकती है। अब फैसला नीतीश कुमार करना है। बैठक में क्या नीतीश फैसला करेंगे यह तो बैठक होने के बाद में पता चल जाएगा, लेकिन नीतीश आजकल बैठकें बहुत कर रहे हैं, रातों रात बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार। और अब आनंद मोहन सिंह के आक्रामक रवैये के बाद जेडीयू के अंदर जो फूट पड़ने लगी थी, नीतीश कुमार समझ गए कि पार्टी कई टुकड़ों में बंट जाएगी अगर बैठक नहीं बुलाई तो, और फैसले कुछ नहीं किए तो। अब नीतीश कुमार को बैठक जो हो रही है, जो पार्टी में फूट पड़ी हुई है, 85 में 70 विधायक, अब उन्हें नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट मिलेगा नहीं कि नीतीश कुमार ने किया था। अभी कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का इतिहास पूरा बिहार जानता है। प्रशांत किशोर रह रह करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बखान करते रहते हैं, बताते हैं कितने बड़े क्रिमिनल हैं और फर्जी डिग्री वाले, साफ कहते हैं और उसके सबूत भी, तथ्य भी रखते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा सम्राट चौधरी डर गए कि इन्हीं के आशीर्वाद से बने और अब लगता है इन्हीं की वजह से कुर्सी भी चली जाएगी। भाजपा तो बाद में खींचेगी, नीतीश पहले खींचेगी, यह डर सकता। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। सम्राट चौधरी उस तरह के काम नहीं अपने दिखा पा रहे जो उन्हें दिखाना चाहिए, बल्कि वह असूली अभियान चला रहे। जो 10,000 महिलाओं को दिया गया वह अब असूलने का प्लान तैयार कर रहा है। 16,500 करोड़ रुपया वह पैसे रिटर्न। लेकिन इस बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीपीएससी छात्रों का क्या, जो उनको लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया और लगातार बच्चे अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। और मैं आप दर्शकों को यह बताऊं कि कोई संकोच नहीं है बोलने में कि रोजगार तो नहीं, न सरकारें दे पाएंगी अब और ना तो कंपनियां दे पाएंगी। पूरी तरह से बर्बादी हो चुकी है, सरकार के पास पैसे हैं नहीं। जो बाकी के जो कर्मचारी हैं अभी सरकारी, उन्हीं के वेतन और पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो नए को कहां से देंगे? इनके पास है ही नहीं। इन्होंने पैसे आने का कोई स्रोत ही तैयार नहीं किया, बल्कि पैसे को उड़ाने का स्रोत तैयार किया। अब ऐसे में एक बार फिर अगर बिहार के अंदर राजनीतिक गर्माहट आ रही है, नीतीश कुमार फैसला बदलते हैं अगर, तो फिर बैठक के रातों रात जो बार बार बैठकें हो रही हैं नीतीश कुमार के आवास पर या अलग अलग तरीके से जो बैठकें हो रही हैं, यह सब कुछ जेडीयू की बैठक में तय होगा कि 130 विधायकों में कितने विधायक जेडीयू के साथ हैं। वह चाहते हैं कि जेडीयू का सीएम बने। अब इस पर नजर बनी रहेगी, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार में गर्माहट बड़ी तेज, यह बात ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।